बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं कानून के मुताबिक। आज के हमारे मेहमान फैसल सियाल, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो नाज़रीन, आज का हमारा बड़ा अहम क्वेश्चन है कि फिजिकल रिमांड का बेसिकली मतलब क्या है। हमारे ख्याल में फिजिकल रिमांड का मतलब ये होता है मुल्ज़िम की छितरोल करना। तो आज उस पर रोशनी डालने के लिए आज के हमारे मेहमान हैं फैसल तुकीर सियाल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जी कि टॉर्चर की अक्रॉस द वर्ल्ड किसी लॉ में परमिट नहीं है। पहला जो आपका क्वेश्चन था कि 167 में जो फिजिकल रिमांड मिल जाता है, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पुलिस उसकी छितरौल करे। फिजिकल रिमांड का मतलब है कि जस्ट बॉडी ऑफ द अक्यूज जो है वो हैंडेड ओवर टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि आप उस पे बंदे पे टॉर्चर करेंगे। और अक्सर हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिशियल्स ड्यूरिंग रिमांड किसी के पास किसी मुलज़म पे उस पे टॉर्चर करता है, तो हम कोर्ट को ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, कोर्ट से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। और अगर ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ये बात सामने आती है कि पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसने उस पर टॉर्चर किया है, तो मेडिकल में जो इंजरीज आई हैं उस इंजरीज के अकॉर्डिंग उस पुलिस ऑफिशियल्स पे एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। और ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी बात है। और अच्छा फैसल सर, सॉरी आपको इंटरप्ट करो, आसान उर्दू में ना पेश करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ये बात उन तक जा सके, वो बआसानी इसको समझ सके। ज़ाब्ता फौजदारी जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसमें एक प्रोविजन है, एक शिक है 167। ठीक है। पुलिस जब एक बंदे को अरेस्ट करती है, एक बंदे को गिरफ्तार करती है, तो लॉ कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे नियरेस्ट जो नज़दीक का मैजिस्ट्रेट होता है, नज़दीक की कोर्ट कचहरी होती है, जिस वो उस थाने के मुताल्लिका जो भी होती है, जी वो उस मैजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को पेश करेंगे। और अगर मैजिस्ट्रेट को पुलिस मुतमिन करती है कि इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करने के लिए इसकी बॉडी हमें वापस दी जाए, इसको दोबारा पुलिस स्टेशन में भेजा जाए, तो वो मैजिस्ट्रेट उसको रिमांड दे देता है। ठीक है। रिमांड का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता उस फिजिकल रिमांड का कि आप उसको वापस पुलिस स्टेशन ले जाएं और वहाँ पर उसकी छितरौल करें, क्योंकि टॉर्चर किसी लॉ में ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी भी अक्यूज पे टॉर्चर करें, उस पर तशद्दुद करें। क्योंकि देखें, वो अक्यूज जो होता है, मुलज़म जो है, उसका मतलब ही यही है कि उस पर अभी एक एलिगेशन है कि उसने फला जो जुर्म है उसका इर्तिकाब किया है। ठीक है। तो उसका एलिगेशन जो है, जुर्म जो उस पर इल्ज़ाम है, वो तो अदालत फैसला करेगी कि क्या वो इल्ज़ाम झूठा था या सच्चा था। ठीक है। जब उसके बाद एक एविडेंस कोर्ट में आती है, जो पूरा प्रोसीजर है, अगर वो गुनहगार होता है तो उसमें उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। ठीक है। इसमें ये पुलिस जो भी अगर कोई ऐसा करती है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी। अच्छा, ये जो मतलब ये इन्होंने जो चित्र रखे होते हैं, ये इसके अलावा जो मारते हैं या जगा के रखते हैं, और इसके अलावा फैसल साहब, एक तो आपने बात की इंजरी की, तो जरूरी नहीं होता, आजकल तो बड़ा एक फास्ट दौर है, तो इसमें तो इंजरी की तो मेरे ख्याल में नौबत ही नहीं पेश आती। इसके अलावा भी वो बड़ी सजाएं दे देते हैं। जगा के रखना, क्या ये मतलब लीगल है, या उसके बाद उसको मेंटली डिस्टर्ब करना, या उसके घर वालों को ले आना या उठा के, या इस तरह की जो चीजें हैं, इसके बारे में भी जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें। या जो चोर हैं उनको फिर पुलिस वाले कैसे मनाएंगे अगर वो मतलब एक नामी ग्रामी चोर है जिस पे ऑलरेडी 2-4 दफा पहले कन्विक्ट हो चुका है, या उसको पहले वो सजा याफ्ता है, तो पता भी है कि इसने चोरी की है, तो फिर उसको वो कैसे मनाएंगे अगर उसको मारेंगे नहीं तो? इस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बामुताबिक कानून अगर एक बंदा जुर्म करता है तो उसके भाई या उसके पेरेंट्स को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती। जी। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि जैसा कि हमारे इस्लाम में भी है, जो हमारा कि अगर एक बंदा जुर्म करता है, एक बंदा कोई गुनाह करता है, तो सज़ा उसी को मिलेगी, उसके बाप को नहीं मिलेगी। और इसको कानून में वर्ड दिया गया वकीरियस लायबिलिटी। ठीक है। अगर मैं जुर्म करता हूँ
तो उसकी सज़ा मेरे भाई को नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैंने किया है तो उसकी सज़ा भी मुझे दी जाएगी। तो इस वजह से कोई ऐसी प्रोविजन या ये अगेंस्ट द लॉ है, कानून के ये खिलाफ है कि आप किसी के घर में रेड करें और उसको आप पकड़ कर उसके पेरेंट्स को पकड़ कर ले आए और उनकी चिकरौल करें। ये सब कुछ बिल्कुल गैर कानूनी है। ये पुलिस जो है ये इसकी ज्यादती है। और इवन कि अगर पुलिस किसी के पेरेंट्स को उठा, हाँ एक है वो सेक्शन 216 है, उसमें ये है कि अगर आप किसी इश्तिहारी को जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है उसको बना देते हैं तो फिर उसके आपको आपके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है अंडर सेक्शन 216। लेकिन ये है कि ये तो वो चीज है ना कि जिसमें आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, मतलब उस दफा के तहत मतलब आपने किसी मुलजिम को जगह दी अपने पास, वो तो एक समझ आती है, ठीक है वो कहीं भाग गया तो वो उसके घर वालों को, उसकी बेटी बहनों को, माओं को पकड़ के लेके आ रहे हैं, या उसके भाई को, उसके रिश्तेदारों दोस्तों को पकड़ के लेके आ रहे हैं कि जी ये आपका उस बंदे से राब्ता था, तो ये बताएं कि ये कहाँ पे है, या आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसको पकड़वाने में। ये बिल्कुल गैर कानूनी इनकी हरकत है पुलिस वालों की, ये पुलिस की इजारादारी है। कानून में कुछ ऐसा नहीं मेंशन कहीं पे भी कि पुलिस अगर एक बंदा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो पकड़कर उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर्स को लेकर वो पुलिस स्टेशन में आ जाए और उनकी इंसल्ट करें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ चोर होते हैं तो उसका वो दिखाया जाता है कि जी इसका राब्ता फलाने 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 बंदे से, तो वो जितने भी लोग होते हैं वो सारे उठा के ले आते हैं। देखें जो क्राइम होता है, जो जुर्म होता है, उसके दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिस हो तो वो क्राइम नहीं होता। लॉ सेज कि एक एक्स रिया और दूसरा है मेंस रिया। अच्छा, मेंस रिया होता है कि इंसान की जो नीयत हो कोई जुर्म करने की। ठीक है, फर्ज करें अगर मिस्टर ए ये सोचता है उसे गोली मार देनी चाहिए फलां बंदे को, उसने ज़हनी तौर पे तो ये सोच लिया कि उसे मार देना चाहिए, गोली मारनी चाहिए, ये जुर्म नहीं है। उस वक्त तक जब तक उसका एक्स रिया नहीं होगा, जब तक वो एक्ट नहीं करेगा, जब तक उसको गोली नहीं मारेगा। ठीक है। देखें अगर एक बंदा है वो मोबाइल चोरी करता है, उसने तो जुर्म किया। जिस बंदे ने खरीदा है उसको तो ये इल्म ही नहीं है, उसकी तो ये इंटेंशन ही नहीं होती कि वो एक चोरी का मोबाइल खरीद रहा है। ठीक है। और उस सूरत में कोई उस पे ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन दफा 411 है, अगर आप जानबूझकर ये जानते हुए कि ये मोबाइल चोरी है, चोरी का है और ये आपको सस्ते दामों मिल रहा है और आप उसको खरीद लेते हैं, तो फिर सेक्शन 411 के तहत आप पे एफआईआर हो सकती है, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग जो की जा सकती है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ अगर एक जो बंदा जिसने खरीदा है मोबाइल, उसको ये इल्म ही नहीं है कि ये मोबाइल चोरी का है या किस तरीके से इस बंदे के पास पहुंचा है, तो उसके अगेंस्ट पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन अक्सर औकात करती है, आप अक्सर औकात क्या बल्कि ऑलमोस्ट हर बंदे के खिलाफ, अब बशर्ते कि वो बंदा इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए। देखिए आपके पास बहुत सारी रेमडीज हैं। आप अगर आपको एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई तंग कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसके अपेक्स फॉर्म पे डीएसपी, डीपीओ, डीआईजी, आईजी, एआईजी डिसिप्लिन, इन सब के पास जा सकते हैं, उनको एप्लीकेशन दे, वो प्रोसीड करते हैं उनके अगेंस्ट कि हमें खामखा तंग किया जा रहा है। बिल्कुल वो मेरिट करने की करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे इल्म में बहुत इजाफा किया। 167 हमने डिस्कस की है, 411 आज हमने डिस्कस की है, इसके अलावा आज हमने डिस्कस किया है 216। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों से मुस्तफीद होते रहेंगे। आगे इंशाल्लाह ताला आके अगर आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन है, आप समझते हैं कि हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो आगे प्रोग्राम में हम रेज करें, तो आप हमें प्लीज़ वो क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन में सेंड करें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक और फैसल सियाल को इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।